तो फ्रेंड, कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग। बाकी आज का दिन तो अच्छा खासा निगेटिव था, प्राइस एक्शन निगेटिव था और मार्केट भी निगेटिव थी, जिस कारणवश आपके जो कॉल के प्रीमियम जो मैंने आपको कल एनालाइज करके दिए थे वो खुले ही आपके गैप डाउन थे। और मैंने आपको बोला था कि 165 के ऊपर जब तक ना आई ये प्रीमियम तो आप इस प्रीमियम के बारे में मत सोचना। और हुआ ही वैसे, जो आपका कॉल का प्रीमियम था वो खुला ही गैप डाउन था और बेस सेटअप से और नीचे क्लोज हो गया था वो। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि अब जो कॉल की प्रीमियम है वो और मर जाएंगे, इनमें अब जान रही नहीं। अब जो भी काम होगा वो पुट का होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर आपका प्रीमियम खुले तो आप ही इस प्रीमियम में काम नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे अपोजिट वाले प्रीमियम में काम करेंगे। और मार्केट ने वैसे ही किया, उस प्रीमियम को डाउन नीचे करने के बाद आपका पुट का प्रीमियम खुला आपका ऊपर और उसने 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप के ऊपर एक कैंडल दी। और हमें जब पता चला कि बेस का जो कॉल का प्रीमियम का बेस है वो टूट चुका है और नीचे का पहले ही टूटा हुआ है और नीचे खुल गया है तो वैसे ही मर गया है ये। तो हमने पुट के प्रीमियम से एक ट्रेड बनाई, उस कैंडल का हाई मार्क करने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उस कैंडल का हाई मार्क किया और वहां से ट्रेड बनाई। तो हमें जो हमने टारगेट दे रखा था आपको पुट का, वहां तक लगभग वो पहुंच गया था, यानी कि हमने 80 पॉइंट वहां से कैप्चर किए। और उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर स्लोली मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आई, लेकिन हमारी लेवल पे आके, किसी भी लेवल पे आके उसने आपको कंफर्मेशन नहीं दी। जब तक कंफर्मेशन ना मिले तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले सुबह मॉर्निंग में ही 80 पॉइंट कैप्चर करने को मिल गए थे। मान लो अगर आपने 80 पॉइंट भी कैप्चर नहीं किए होंगे, 50 पॉइंट भी किए होंगे, 40 पॉइंट भी किए होंगे, तब भी वो एनालाइज के आपके पॉइंट थे। और वो जो एनालाइज के पॉइंट होते हैं वो आपके 20 पॉइंट भी इनफ होते हैं। बाकी वो फिर आपका रिटेस्ट करके प्रीमियम नीचे आया था आपके मॉर्निंग सेटअप पर, वहां पर आया, वहां पर रुका और वहां से उसने हैमर बना के दिया, जिससे कि हमें एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ अब ये ऊपर जाएगा, कि रिटेस्ट भी अच्छा खासा कर लिया है। और जो कॉल के प्रीमियम है वो फड़फड़ा तो रहे हैं लेकिन अपने लेवल पे नहीं जा रहे हैं। जितना नीचे पुट का प्रीमियम आया है उतना कॉल का प्रीमियम ऊपर नहीं गया है। ये भी देखने वाली बात होती है कि जितना पुट का प्रीमियम नीचे आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए, उतना पुट का कॉल का प्रीमियम भाग भी रहा है या नहीं भाग रहा है। इसका मतलब यही है कि अब ये खाली एक रिटेस्ट करने का मौका दे रहा है आपको, रिटेस्ट करेगा, लेवल पे आएगा, आपको फिर उसी ट्रेड में मौका दोबारा मिलेगा। और हुआ ही वैसे ही कि मॉर्निंग सेटअप पर पुट का प्रीमियम आया, वहां से हैमर की कंफर्मेशन मिली और कुछ देर उसने उसी लेवल पर रुका रहा, तो एक हैमर बना, वहां ट्रेड बनी, तब भी उसने उस प्रीमियम ने आपको 100 पॉइंट का गेन करके दिया। यानी कि देखा जाए तो एक बार मौका दिया, एक बार 80 पॉइंट का, एक बार 100 पॉइंट का। और आपने कितना कैप्चर किया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग आपको जो कल वाला प्रीमियम मैंने आपको दिया था बना के, उसके अकॉर्डिंग आपको 180 पॉइंट का गेन करने को मिला होगा। और किया कितना है आपने, वो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है तो कैसे काम किया है। मैंने उसमें सारा कुछ आपको बता रखा था। अब बात करते हैं कल के लिए, कल क्या होने वाला है। जो कल के लिए एक प्रीमियम सेलेक्ट किया है और आज तो एक्सपायरी भी थी और वॉल्यूम अच्छा खासा था। अब है जी आपका 16 दिसंबर की 25,800 की कॉल। इसमें हमने क्या करना है कि देखा जाए तो ये कॉल का जो प्रीमियम है अभी है बेस के पास ही क्लोज हुआ है। अगर कल आपका ये प्रीमियम 177 के नीचे कहीं ओपन हो गया, मान लो कहीं सुबह मॉर्निंग में 177 के नीचे ये प्रीमियम कहीं ओपन हुआ और उसकी सेकंड कैंडल भी नीचे खुल गई, नीचे क्लोज हो गई, तो फिर आपका पुट का प्रीमियम फिर काम करेगा और आपका कॉल का प्रीमियम काम नहीं करेगा। कॉल कब काम करेगा कि ये घूम फिर के फिर 177 के ऊपर आए और 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब हम सोचेंगे कि ये प्रीमियम अब जिंदा हो गया है, तो इसमें हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये खुल गया 177 के नीचे तो फिर आप कॉल के प्रीमियम भूल जाना, जो भी काम होगा फिर पुट के में होगा। और कहीं ये प्रीमियम खुल गया कहीं ऊपर, ये तो मैंने आपको बेस का बता दिया। अगर खुला कहीं ज़्यादा ही ऊपर तो इसमें एक 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप है जो है 224 पर। अगर 224 या 220 के आसपास खुलता है और आपकी पहली कैंडल बड़ी आती है और फुल कैंडल आती है, यानी कि विक नहीं बनती है और फुल कैंडल ऊपर जा रही होती है, तो ये आपका 224 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करना, तो उसमें ट्रेड बनाना। जैसे पहला टारगेट आपका 274 रहेगा, फिर 317, फिर 358, फिर 377,
फिर 426 और जो फुल टारगेट है वो 481 का। और ये सारे टारगेट आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। और अगर कहीं 317 या 374 के ऊपर आके आपका प्रीमियम पहुंच जाता है तो आपको ये वेट करना चाहिए कि ये प्रीमियम को रिटेस्ट करके, अगर ये कल आपका प्रीमियम खुल गया 274 के ऊपर या 260 या 240 के ऊपर खुलता है तो जो 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप है ये फिर बन जाएगा आपका सपोर्ट कि मतलब फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये प्रीमियम ऊपर खुल गया तो हम चाहेंगे ये प्रीमियम फिर हमारा थोड़ा सा 224 पर आए, यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे आए। अब यहाँ से हमें कंफर्मेशन वाली को ट्रेड मिल जाएगी, यानी कि एक कैंडल मिल जाए कंफर्मेशन वाली, तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे जिसमें पहला टारगेट हमारे जो ऊपर मैंने आपको लेवल दे रखे हैं वो ही होंगे। और अगर कहीं खुल गया इसके बीच में यानी 224 और आपका 177 के बीच कहीं खुलता है ये प्रीमियम, तो आप वेट करना कि ये प्रीमियम फिर से 177 पर आए। यहाँ से या तो हमें विक मिले या मॉर्निंग स्टार या हैमर की कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ में। 20 पॉइंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ये प्रीमियम 177 का है और इसमें आपका थोड़ा सा आपका अब डे लो देखा जाए तो इस प्रीमियम में डे लो है आपका 158। अब 158 तक तो आपको वैसे ही होल्ड करना पड़ेगा इसको। अगर 177 से ट्रेड बनाते हुए हैं तो 158 तक तो वैसे ही होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि डे लो है, डे लो तो करना ही पड़े, डे लो तक तो वैसे ही होल्ड करना पड़ेगा। और इसके बाद भी आपको 5-6 पॉइंट का और साथ में इसके साथ पकड़ के रखना पड़ेगा कि एक हो सकता है कि आपका डे लोग से वापस चले आए। अब डे का लोग क्रैक टू क्रैक डे लोग का अगर ऐसा रखेंगे तो पता लगे डे लोग पे आया वहीं से फिर मूव हो गया, तो इसके नीचे भी कम से कम 5 पॉइंट का आपको ऐसा लोग बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको उसमें काम करना पड़ेगा। सो ये था आपकी निफ्टी के कॉल के पेमेंट का एनालाइज। बाकी कोई डाउट है आपका तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ रोज़, वो मेरा रोज़ ही एनालाइज आपका वर्क करता है। बाकी आपको वीडियो देखनी है और आपको उस पर बैक टेस्ट करना है, फिर आपको उसमें पैसे लगा के काम करना है। यही मेरी एक एडवाइस है आपको कि पहले आप वीडियो को देखा करें, फिर उस पर 1-2 दिन अपना ट्रेड देखें कि जो मैं आपको लेवल देता हूं वो लेवल एक्चुअली में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो आप फिर 1 लॉट से 2 लॉट से अपने कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड बनाइए, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर लेंगे। सो मैं बात जरना करते हुए अब बात करता हूं पुट की। आज पुट का प्रीमियम आ रहा है निफ्टी का ही 16 दिसंबर की 25,800 की पुट सेम ही है। इसमें हमने क्या करना है कि आपका जो पुट है अभी बंद हुआ है 96 पर, यानी कि इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारा प्रीमियम कल को ये प्रीमियम हमारा 113 से लेकर और 75 के बीच कहीं ओपन होता है तो हमारा मॉर्निंग सेटअप जो है वो या तो वो 75 से बनेगा या फिर आपका बनेगा 85 से। यानी कि अगर ये बीच में थोड़ा बहुत अगर होता है इसमें गैप साइड में ओपन होता है तो फिर हम ये तब भी ये चाहेंगे कि ये प्रीमियम हमारा 75 पर आए, यहाँ से वीक बनाए या सेकंड कैंडल हैमर की बने तो हम ट्रेड बनाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा वही 97 का रहेगा और दूसरा जो टारगेट है वो 113 का रहेगा। देखा जाए तो यहाँ से 70-50 पॉइंट का आपको गेन सुबह सुबह बनने को मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक ट्रेड लगा रखी है 76 पर, सॉरी 75 पर, सॉरी 99 पर। अब ये क्या है इसलिए लगा रखी है क्योंकि अगर ये आपका प्रीमियम कहीं खुल गया 99 से लेके वो 113 के बीच कहीं खुल गया तो एक यहाँ पर एक सपोर्ट है। हो सकता है ये प्रीमियम सुबह 113 के ऊपर खुले और 113 के ऊपर विक बना के नीचे को आ जाए तो आपका जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 99। यहाँ से अगर आपको विक बनती दिखती है दोबारा या मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है या कहीं ऊपर आपका मार्केट चले आए फिर रिटेस्ट करने आए, अगर 113 पर रिटेस्ट करके नहीं रुकता है तो हो सकता है 97 पर रिटेस्ट कर ले। मैंने आपको लेवल दे दिया है, इस लेवल पर जहां भी अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड बना सके। अब देखा जाए तो 99 का लेवल है इसका कोई ये मान्य नहीं है क्योंकि ये आसपास ही खुला है, क्योंकि ये प्रीमियम या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, इसके बीच में तो नहीं खुलेगा। पर भाई ये आगे जाके अभी पूरे दिन में काम कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सपोर्ट लगा के दे दिया है कि हो सकता है कि ये प्रीमियम हमारा 120 के ऊपर आसपास खुले और ये बाद में एक आपको रिटेस्ट 113 से ना करे, हो सकता है नीचे रिटेस्ट करने आ जाए तो जो 99 वाला जो लेवल है ये वर्क करेगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और मॉर्निंग सेटअप जो हमारा है वो 85 से बनेगा या 75 से बनेगा। और कहीं खुल गया अच्छा खासा गैप डाउन, अगर मार्केट खुल गई गैप अप
और ये प्रीमियम खुलेगा नीचे। हो सकता है जो मॉर्निंग सेटअप जो हमारा है 77 भी, इसको ये सपोर्ट भी इस पे ना रुके, और जो इसमें नीचे सपोर्ट जो है वो 59 का है। हो सकता है यहाँ पर आके कैंडल रुके और यहाँ से हमें एक बने, अगली कैंडल मॉर्निंग स्टार बने या फिर एक हैमर बने, तो हम यहाँ से भी एक अटेम्प्ट मार सकते हैं। अब यहाँ से हमने लेवल आपको सपोर्ट, मॉर्निंग स्टार का मतलब, मॉर्निंग सेटअप का मतलब होता है कि आपको पहली कैंडल कहीं से भी यहाँ आसपास में कहीं मिलती है तो आप अपना एक ट्रेड बना लें। अदरवाइज फिर ये जो मॉर्निंग सेटअप है ये काम करते हैं सपोर्ट का। इसको बाद में सपोर्ट समझ लिया करो कि अगर मॉर्निंग में काम नहीं हुआ तो ये फिर ये सपोर्ट है कि हमारे सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे आपका प्रीमियम आएगा, हम यहाँ से अपनी ट्रेड बनाएंगे। और उसके बाद जो नीचे एक सपोर्ट है वो है आपका 45 पर। देखो मैंने आपको लेवल दे देता हूं, अगर आपको लेवल से काम तब करना है जब आपको कंफर्मेशन मिले। और कंफर्मेशन कैसे मिलती है, या तो विक मिले या मॉर्निंग स्टार मिले या हैमर मिले, मतलब कोई एक बुलिश कैंडल हमको मिलनी चाहिए आपके लेवल पे आके, तो हम वहां से एक ट्रेड बना सकते हैं। और इसके नीचे एक हमारा जो बचता है वो है बेस सेटअप, जो कि है 29 पर। यहाँ पर आए, यहाँ से हम बनाएंगे 15 पॉइंट के एसएल के साथ में एक ट्रेड। और बनाएंगे कैसे कि हमें यहाँ पर बेस पर आके कैंडल रुके और यहाँ से हमें कोई एक मॉर्निंग स्टार मिले या फिर मिले हमें एक हैमर, तो उसके बेस पर अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा वही 45 का रहेगा और दूसरा 69 का। और यहाँ से हम 29 से एसएल रखेंगे, पूरा 15 पॉइंट का एसएल। 96 अगर 29 से हम एक ट्रेड बनाते हैं तो हमारा 15 पॉइंट का एसएल पूरा हमें फॉलो करना पड़ेगा। या तो हमारा एसएल जाएगा या फिर हमारा लेवल आएगा। और हम बेस से सेटअप तब बनाएंगे, हमारी कैंडल यहाँ के रुके, यहाँ से हमें या तो मॉर्निंग स्टार या हैमर की कंफर्मेशन मिले पहले, तब बनाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बेस टूट जाता है और नीचे ही कैंडल निकल जाती है, फिर उस कंडीशन में हमें फिर बेस सेटअप हमारे टूट जाते हैं और फिर बेस सेटअप से हमारी ट्रेड नहीं बनती है। मैंने आपको नीचे के लेवल बता दिए हैं, अब मैं बात करता हूं ऊपर के लेवल की। अगर मान लो कहीं ये कैंडल हमारा सुबह मॉर्निंग में ये कैंडल हमारी खुलती है ऊपर और 113 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। कैंडल का हाई मार्क करने के बाद ट्रेड बनाएंगे और एसएल रखेंगे 113 का ही, क्योंकि हम एसएल फिर 113 का ही रखेंगे। अगर 113 के ऊपर आपकी कैंडल खुलती है और उसका हाई मार्क करेंगे, फिर उसका एसएल रखेंगे 113 से, एक्सेल का 113 का एसएल रख के हम ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 130 का रहेगा, फिर 140 का, और फिर जो अगर 140 निकाल दिया तो फिर 165 तक फिर ये जाएगा, जो हमारा फुल टारगेट है। ये तो थे ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए, और नीचे के टारगेट भी आपको मैंने बता दिए हैं, लेवल सारे बता दिए हैं। बाकी आपको मार्केट में काम कैसे करना है ये आपको पता ही है। लेवल पे आए तब हम ट्रेड बनाएंगे, कंफर्मेशन के साथ में आए तब ये ट्रेड बनाएंगे। यही था आज के निफ्टी के कॉल और पुट के एनालाइज। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।